बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में जोग्राफिया के सेशन में हमारा आज का मौजू है पॉपुलेशन यानी आबादी। किसी भी मुल्क के लिए आबादी एक अहम वसीला है। मुल्क की माशी और समाजी तरक्की के लिए आबादी और उसका मयार अहम अवामिल हैं। इस सबक में हम भारत और ब्राज़ील इन ममालिक की आबादी का मुताला करेंगे। सबसे पहले भारत में आबादी की तक़सीम और आबादी के गुंजानपन का जायजा लेते हैं। दरसी किताब में पेज नंबर 38 पर आप ये दो तस्वीर देख सकते हैं। शक्ल अलिफ, इसमें भारत की आबादी की तक़सीम, और शक्ल बे, भारत में आबादी का गुंजानपन जाहिर किया गया है। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। शक्ल अलिफ और बे की मदद से दर्ज झैल सवालों के जवाब तलाश कीजिए और लिखिए। सवालात हैं: सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके कौन से हैं? दूसरा सवाल है, सबसे कम गुंजान आबादी वाले इलाके कौन से हैं? और सवाल नंबर 3, दर्ज बाला नक्शों पर गौर करते हुए भारत की रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों की तक़सीम का इंदराज करके ज़ैल की जदूल मुकम्मल कीजिए। ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखिए। शक्ल अलिफ में भारत में आबादी की तक़सीम बताई गई है। सन 2011 के सेंसस के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक, ये शक्ल भारत में आबादी की तक़सीम को जाहिर करती है। यहाँ आप देख रहे हैं भारत के नक्शे में गुलाबी रंग के नुक्ते हैं, डॉट्स हैं। कहीं ये नुक्ते बहुत करीब करीब हैं और कहीं फासले पर हैं। ये एक नुक्ता 2 लाख अफराद को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह भारत में आबादी की तक़सीम आप देख सकते हैं किस तरह हुई है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में जहाँ ये नुक्ते घने हैं, करीब करीब हैं, इसका मतलब वहाँ आबादी ज़्यादा है, क्योंकि एक नुक्ता 2 लाख अफराद को जाहिर करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर इशारिये में लिखा हुआ है। शक्ल बे में आप देख सकते हैं ये भारत में आबादी का गुंजानपन जाहिर करता है। यहाँ इशारिये में मुख्तलिफ रंगों को वजाहत से पेश किया है। 100 से कम, 101 से 250, 251 से 500
اور 500 سے زائد آبادی فی مربع کلومیٹر ظاہر کرنے کے لیے ان مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ان تصاویر کی مدد سے، ان اشکال کی مدد سے ہمیں دیے ہوئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں؟ بہار، مغربی بنگال، کیرلا، تمل ناڈو، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، دلی، چندی گڑھ، پڈوچیری، دیو دمن، لکشدیپ، دادرا نگر حویلی۔ سب سے کم گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں؟ میزورم، اروناچل پردیش، سکم، انڈمان اور نکوبار جزائر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں اور کشمیر۔ تیسرا سوال ہے، درج بالا نقشوں پر غور کرتے ہوئے بھارت کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی تقسیم کا اندراج کر کے ذیل کی جدول مکمل کیجیے۔ جدول مکمل کرنے کے لیے ہم نے سینسس آف انڈیا کی فراہم کردہ اس معلومات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ٹیبل میں ایک طرف آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر دیا ہوا ہے، ہمیں اس کے سامنے ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نام لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے 100 سے کم آبادی والے علاقے ہیں میزورم، اروناچل پردیش، سکم، انڈمان و نکوبار جزائر۔ 101 سے 250 چھتیس گڑھ، جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، میگھالیہ، منی پور، ناگالینڈ۔ 251 سے 500 آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر رکھنے والے علاقے ہیں مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، جھارکھنڈ، آسام، تریپورہ۔ اور 501 سے زیادہ آبادی کا گنجان پن فی مربع کلومیٹر رکھنے والے بھارت کے علاقے ہیں بہار، مغربی بنگال، کیرلا، تمل ناڈو، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، دلی، چندی گڑھ، پانڈیچری، دیو دمن، لکشدیپ، دادرا نگر حویلی۔ سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی 121 کروڑ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر کا ملک کون سا ہے؟ چین۔ بھارت کی آبادی کا گنجان پن 382 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے۔ بھارت دنیا کے کل رقبے کا صرف 2.41% رقبہ رکھتا ہے، لیکن
دنیا کی کل آبادی کا 17.5% حصہ بھارت میں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چین دنیا کا پہلے نمبر کا اور بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے۔ بھارت دنیا کے کل رقبے کا صرف 2.41% رقبہ رکھتا ہے، لیکن دنیا کی کل آبادی کا 17.5% حصہ بھارت میں ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی کا اوسط گنجان پن 382 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ بھارت میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ قدرتی ساخت، آب و ہوا اور گزر بسر کی سہولیات ان عوامل کے اثرات بھارت کی تقسیم پر نظر آتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا بھارت میں آبادی کا گنجان پن مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مختلف ہے۔ کہیں یہ گنجان پن زیادہ ہے تو کہیں کم گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ مختلف عوامل اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان میں قدرتی ساخت، آب و ہوا اور گزر بسر کی سہولیات شامل ہیں۔ قدرتی ساخت کس قسم کی ہے؟ پہاڑی علاقہ، میدانی علاقہ، ریگستان یا ساحلی علاقہ؟ آب و ہوا کتنی موافق ہے، سازگار ہے؟ اور اس علاقے میں گزر بسر کی سہولیات کس قسم کی ہیں؟ ان عوامل کے اثرات آبادی کی تقسیم پر نظر آتے ہیں۔ زرخیز زمین، میدانی علاقے، پانی کی فراہمی، ان سب کی وجہ سے صدیوں سے ان علاقوں میں انسانی بستیاں قائم ہیں۔ پنجم جماعت میں ماحول کا مطالعہ حصہ دوم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح دریاؤں کے کنارے قدیم انسانی تہذیبیں پروان چڑھیں۔ زرخیز زمین، میدانی علاقے، پانی کی فراہمی، ان سب کی وجہ سے صدیوں سے ان علاقوں میں انسانی بستیاں قائم ہیں۔ زراعت اور صنعت کی وجہ سے بعض علاقوں میں بڑے پیمانے پر آبادی مرکوز ہو گئی ہے۔ مثلاً شمالی میدانی علاقے، دلی، چنئی، کولکتہ، ممبئی، پونا، بنگلور وغیرہ۔ انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتیانہ کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں۔ کارخانوں کا قیام اور صنعتوں کا قیام لوگوں کے لیے روزگار کے اچھے مواقع فراہم کرتا ہے، اور جہاں روزگار ملتا ہے وہاں لوگ دور دراز کے علاقوں سے آ کر بسنے لگتے ہیں۔ تو زراعت اور صنعت کی وجہ سے بعض علاقوں میں بڑے پیمانے پر آبادی مرکوز ہو گئی ہے۔ اس کے برخلاف کوہستانی اور پہاڑی علاقوں، خشک صحرائی علاقوں، نیز گھنے جنگلاتی خطوں میں سہولیات کی کمی کے سبب انسانی بستیاں کم نظر آتی ہیں۔ اب ہم برازیل میں آبادی کی تقسیم اور آبادی کے گنجان پن کا جائزہ لیں گے۔ برازیل کے نقشے میں آبادی کی تقسیم
और आबादी का गुंजानपन बताया गया है। शक्ल अलिफ में ब्राजील में आबादी की तकसीम को नुक्तों से जाहिर किया गया है। एक नुक्ता 2 लाख अफराद को जाहिर कर रहा है। शक्ल बे में ब्राजील में आबादी का गुंजानपन बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्राजील के नक्शे में आबादी की तकसीम मुख्तलिफ नुक्तों की मदद से बताई गई है। हर नुक्ता 2 लाख अफराद को जाहिर करता है। आप देख सकते हैं कहीं ये नुक्ते बहुत करीब हैं, कहीं दूर और किसी इलाके में बहुत ही दूर। शक्ल बे में आबादी का गुंजानपन बताया गया है मुख्तलिफ रंगों की मदद से। नक्शे के इशारे में उन रंगों का मतलब वाज़ेह किया गया है। इसकी मदद से हमें सवालात के जवाबात देने हैं। सवाल है, किस हिस्से में आबादी बड़े पैमाने पर मरकूज नजर आती है? तो यहाँ आप शक्ल अलिफ में देखिए किस इलाके में नुक्ते बहुत करीब करीब हैं। ब्राजील की रियो दी जेनेरो और साओ पाउलो इन 2 मोतदिल आबो हवा और मशरकी साहिल से मुतसल रियासतों में आबादी बड़े पैमाने पर मरकूज है। ये आप देख सकते हैं रियो दी जेनेरो। साहिली इलाका है, ये है रियो दी जेनेरो, ब्राजील के मशरकी साहिल पर आबाद एक गुंजान इलाका। इट्स डेंसिटी इज 6200 पर स्क्वायर किलोमीटर। रियो दी जेनेरो की ही तरह ये है साओ पाउलो, मोतदिल आबो हवा और मशरकी साहिल से मुतसिल इन रियासतों में आबादी बड़े पैमाने पर मरकूज है। अगला सवाल है, किस हिस्से में आबादी इंतहाई कम है? तो शक्ल अलिफ में आप देख सकते हैं ब्राजील में शुमाल की तरफ अगर आप देखें तो नुक्ते जो आबादी को जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर, और हर नुक्ता 2 लाख अफराद को जाहिर करता है। कई इलाकों में बहुत दूर दूर ये नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। वो इलाका कौन सा है जहाँ इंतहाई कम आबादी है? ब्राजील के शुमाल में दरियाए अमेज़न की वादी के इलाके में आबादी बहुत कम है। तीसरा सवाल है, आपने अब तक मुल्क ब्राजील का जो मुताला किया है उसकी मदद से आबादी की गैर मसावी तकसीम के लिए कौन से अवामिल जिम्मेदार हो सकते हैं, उस पर एक नोट तैयार कीजिए। अब तक ब्राज़ील के मुताल्लिक आप काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। पिछले असबाक में आप ब्राज़ील के महल वक़ू और वसअत, तबई साख्त, आबी निज़ाम, आबो हवा, कुदरती नबातात और हैवानात का मुताला कर चुके हैं। तो इस मालूमात की रोशनी में क्या आप बता सकते हैं कि आबादी की ये जो गैर मसावी तकसीम है ब्राज़ील में, इसके लिए कौन से अवामिल जिम्मेदार हो सकते हैं? हमने अभी देखा कि ब्राज़ील के शुमाल में दरिया अमेज़न की वादी में आबादी बहुत कम है और ब्राज़ील के रियो दी जेनेरो और साओ पाउलो रियासतों में आबादी ज़्यादा है।
تو برازیل کے شمال میں دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے کی گرم و مرطوب آب و ہوا، زیادہ بارش، گھنے بارانی جنگلات، دشوار گزار علاقے وغیرہ عوامل کے سبب یہاں آبادی بہت کم پائی جاتی ہے۔ برازیل کی باہیا ریاست میں بیشتر علاقہ سایہ باران کا علاقہ ہے، چنانچہ ان علاقوں میں آبادی کی تقسیم کم پائی جاتی ہے۔ برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں اوسط بارش اور نسبتاً موافق آب و ہوا کی بنا پر اس علاقے میں آبادی کی تقسیم اوسط درجے کی پائی جاتی ہے۔ برازیل کے ریو دی جنیرو اور ساؤ پاؤلو ریاستوں میں ساحلی علاقے میں معتدل آب و ہوا ہونے کے سبب یہاں آبادی سب سے زیادہ مرکوز ہو گئی ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ میں برازیل سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ سن 2010 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 19 کروڑ آبادی کے ساتھ برازیل دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بھی یہ ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ دنیا کے زمینی رقبے کا 5.6% حصہ برازیل سے گھرا ہوا ہے، لیکن یہاں دنیا کی کل آبادی کا صرف 2.78% حصہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا براعظم جنوبی امریکہ میں برازیل سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ سن 2010 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 19 کروڑ آبادی کے ساتھ برازیل دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بھی یہ ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ دنیا کے زمینی رقبے کا 5.6% حصہ برازیل سے گھرا ہوا ہے، لیکن یہاں دنیا کی کل آبادی کا صرف 2.78% حصہ ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں آبادی کا اوسط گنجان پن 23 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ برازیل میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ زیادہ تر آبادی مشرقی ساحلی پٹی کے 300 کلومیٹر چوڑے علاقے میں نظر آتی ہے۔ یہ گھنی آبادی کا علاقہ برازیل کے ساحلی علاقے کے قریب کا نشیبی حصہ ہے۔ جنوب مشرقی ساحلی علاقے کا حصہ موافق آب و ہوا کی وجہ سے انسانی آبادی کا گنجان پن یہاں زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں انسانی بستی عموماً پانی کی فراہمی والے علاقے، صحت بخش آب و ہوا، زرخ زمین جیسے مناسب جغرافیائی حالات والے علاقوں میں پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برازیل میں جنوب مشرقی ساحلی علاقے کا حصہ موافق آب و ہوا کی وجہ سے انسانی آبادی کا گنجان پن یہاں زیادہ ہے۔ اس کے برخلاف ایمیزون وادی میں ناموافق آب و ہوا، زیادہ بارش، ناقابل رسائی علاقے اور گھنے جنگلات، یہ تمام عوامل انسانی بستیوں کی تعمیر میں
रुकावट बन गए हैं, जिसकी वजह से इंतहाई मुख्तसर इंसानी बस्तियां नजर आती हैं। ये है अमेज़न की वादी, जहां आबो हवा नामुवाफिक है, बारिश भी ज़्यादा होती है, नाकाबिले रसाई इलाके और घने जंगलात। ये तमाम अवामिल इंसानी बस्तियों की तामीर में रुकावट बन गए हैं, जिसकी वजह से इंसानी बस्तियां इंतहाई मुख्तसर नजर आती हैं। ब्राज़ील का वस्ती और मगरिबी हिस्सा कम आबादी वाला इलाका है। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी इलाकों में आबादी का गुंजानपन औसत है। आइए दिमाग पर जोर दें, बताइए कि अलिफ और बे के हर एक मुरब्बा किलोमीटर में आबादी का गुंजानपन कितना है। यहाँ हर इमेज 80 अफराद के बराबर है, यानी 1 इमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू 80 पीपल। तो अब आपको बताना है कि अलिफ और बे के हर एक मुरब्बा किलोमीटर में आबादी का गुंजानपन कितना है। बहुत ही आसान है। अलिफ में आप देख सकते हैं, काउंट कीजिए कितनी इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर 16 अफराद हमें नज़र आ रहे हैं, मगर इशारे में पहले ही बता दिया गया है कि हर इमेज जो है वो बराबर है 80 अफराद के। तो हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो क्या जवाब होगा 1280। तो अलिफ में मुरब्बा किलोमीटर में आबादी का गुंजानपन है 1280। अब बे में देखते हैं। मुरब्बा बे में कितने अफराद हैं, इमेजेस काउंट करेंगे पहले हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और हर इमेज जो है इज इक्वल टू 80 पीपल। तो यहाँ 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो जवाब होगा 1840। तो बे मुरब्बे में एक मुरब्बा किलोमीटर में आबादी का गुंजानपन है 1840। और अलिफ में हमने देखा, अलिफ में आबादी का गुंजानपन एक मुरब्बा किलोमीटर 1280 और बे में 1840 है। अब तक हमने भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम और गुंजानपन का मुताला किया। उसी मुताले की रोशनी में हम भारत और ब्राज़ील की आबादी का तकाबुली जायज़ा लेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं, एक तरफ तकाबुली अवामिल लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ भारत और ब्राज़ील की आबादी की मालूमात दर्ज की गई है। तकाबुली अवामिल हैं, नंबर 1 कुल आबादी, नंबर 2 आबादी के लिहाज से दुनिया में नंबर, नंबर 3 दुनिया के कुल इलाके में हिस्सा, नंबर 4 दुनिया की कुल आबादी में मुल्क का हिस्सा, नंबर 5 आबादी का औसत गुंजानपन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुल आबादी।
सन 2011 की मरदम शुमारी के मुताबिक भारत की कुल आबादी 121 करोड़। सन 2010 की मरदम शुमारी के मुताबिक ब्राजील की कुल आबादी 19 करोड़। आबादी के लिहाज से भारत का दुनिया में दूसरा नंबर है। आबादी के लिहाज से ब्राजील का दुनिया में 5वां नंबर। दुनिया के कुल इलाके में भारत का हिस्सा है 2.41% और ब्राजील का हिस्सा है 5.6%। दुनिया की कुल आबादी में मुल्क का हिस्सा, तो दुनिया की कुल आबादी में भारत का हिस्सा है 17.5% और ब्राजील का हिस्सा है 2.78%। आबादी का औसत गुंजानपन कितना है? भारत में आबादी का औसत गुंजानपन है सन 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर और सन 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक ब्राजील में 23 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी का औसत गुंजानपन है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत में अदाराए मरदमशुमारी के जरिए हर 10 साल में मरदमशुमारी की जाती है। इसी तरह ब्राजील में IGBE यानी ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स नामी इदारे के जरिए हर 10 साल में मरदमशुमारी की जाती है। इन दोनों ममालिक में पहला मरदमशुमारी सर्वे 1872 में किया गया था। भारत में इदारा मरदमशुमारी के जरिए हर 10 साल में मरदमशुमारी की जाती है और ब्राजील में IGBE अंग्रेजी में से कहते हैं ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स के जरिए हर 10 साल में मरदमशुमारी की जाती है। भारत और ब्राजील इन दोनों ममालिक में पहला मरदमशुमारी सर्वे 1872 में किया गया था। भारत में अगर हम देखें तो भारत की मरदमशुमारी इब्तिदाए दहाई पर मबनी है, यानी बिगिनिंग ऑफ द डेकेड, जैसे 1961, 1971, 1981 एंड सो ऑन। ब्राजील की मरदमशुमारी इंतहाए दहाई पर मबनी है, एंड ऑफ द डेकेड, यानी 1960, 1970, 1980। तो इस तरह ये फर्क है भारत की मरदमशुमारी और ब्राजील की मरदमशुमारी में। हमारे यहाँ दहाई की शुरुआत में मरदमशुमारी होती है और ब्राजील में दहाई के इख्तिताम पर मरदमशुमारी होती है। भारत की मरदमशुमारी इब्तिदाए दहाई पर मबनी है और ब्राजील की मरदमशुमारी इंतहाए दहाई पर मबनी है। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।